सियासी उठापटक के बीच अब बिहार की राजनीति और राजनीतिक दलों के जो भीतर की बातें हैं, गठबंधन के भीतर की जो बातें हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं। असल बात यह है कि दोनों ही खेमे में अब 2024 की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है और इस तैयारी में अपने अपने साथियों को परखने का भी काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महागठबंधन एकजुट होने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। याद होगा आपको कि पूर्णिया की रैली के लिए एक साथ बैठ करके सभी दलों ने फैसला किया था और इसकी कई दौर की मीटिंग भी हुई थी। इससे पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह पूर्णिया का दौरा कर चुके हैं, सीमांचल के कई क्षेत्रों में आए थे और आने के बाद उन्होंने कई वादे भी किए थे। उसके बाद महागठबंधन उनके वादों की हकीकत और सीमांचल में उनके आने के बाद अपने वोट बैंक को देखने के लिए, समझने के लिए और उसे एकजुट करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका था। उसी तैयारी का हिस्सा है कि पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। आज वो रैली है। उसके पहले कई तरह की बातें भी कही जा रही थी। कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब जानकारी हमने प्राप्त की तो मालूम हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेता रायपुर में उनके पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहे हैं, उसमें शामिल होने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जो भी नेता हैं उनमें से कई नेता इस जो कहा जा रहा है रैली में शामिल होंगे, बाकी के दल भी शामिल होंगे। लेकिन इन बीच में कई तरह की बातें एनडीए को लेकर के कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों को लेकर के कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ा रही है। लेकिन आज जहां एक तरफ पूर्णिया में रंगभूमि मैदान पर महागठबंधन अपना दमखम दिखाएगा, वहीं अमित शाह का भी आगमन है। हालांकि अमित शाह के इस रैली को लेकर के जो पटना में होने वाली है उसे पार्टी की रैली बताई जा रही है, पार्टी का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें किसानों को लेकर के और अन्य बातों को, मजदूरों को लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है पटना के बापू सभागार में। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक शामिल होंगे। ये भी एक शुरुआत है जिसको लेकर के आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनकी दूसरी रैली जो है वो वाल्मीकि नगर में है। इस बात को लेकर के लगातार हमने कई दल के नेताओं से बातचीत की। कल आपने देखा होगा कि हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पृथ्वी माली, जो कि एकदम बिल्कुल नई पार्टी बनाए हैं, उन्होंने भी ये बातें कही कि मैं तो उपस्थित नहीं हूँ, मैं बिहार से बाहर हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसमें ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में ही दावा करने वाले चिराग पासवान इस बैठक में कहाँ हैं। चिराग पासवान सहित पशुपति कुमार पारस का भी कहीं कोई दूर दूर तक इस रैली से, बैठक से, उनके आने से अमित शाह के कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं देखा जा रहा है। बैनर पोस्टर से पटे हुए हैं पटना की सड़कें, और यहाँ से लेकर के वाल्मीकि नगर तक देखिए या फिर महागठबंधन की रैली पूर्णिया तक देखिए, पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं दूर दूर तक चाचा भतीजा नज़र नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ चाचा भतीजा मिल करके एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को हराने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, वहीं अभी तक चाचा भतीजा एनडीए का हिस्सा पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। हालांकि एक बात यह भी कहा जा सकता है और कहकर निकला जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत रैली है, अपनी रैली है। लेकिन क्या अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार सहित इस देश की सियासत में अपना दम आजमाना चाहती है, या फिर जो लोग और जिन लोगों को जोड़कर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनके बेहतर संबंध है और आने वाले समय में वो उसका हिस्सा हो सकते हैं एनडीए का, तो क्या ये सारी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं? खास करके चिराग पासवान, जिन्होंने लगातार कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, उनका इस रैली से दूर रहना, या पशुपति कुमार पारस जो कि मंत्री हैं केंद्र में, उनका दूर रहना कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अमित शाह के कट ऑफ मार्क में ये लोग पास नहीं कर पाए हैं। आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा जब होती है तो उसमें एक निर्धारित मार्क होता है, उस मार्क्स पार करने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अभी भी परीक्षा देना बाकी रह गया है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को। आज की रैली पर हमारी नज़र बनी हुई है, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चिराग पासवान ने इस मामले पर कहा है
कि ये उनकी व्यक्तिगत रैली है, इसलिए इस रैली में जाने का कोई सवाल नहीं होता है। अब देखना होगा कि आज की रैली कितना सफल और असफल होती है, कौन किस रैली को मात देता है। ये सारी बातें निश्चित रूप से चर्चा का विषय है और हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।